अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम हदीस की इक़साम पढ़ेंगे। यूँ तो हदीस की बहुत सी इक़साम हैं और इस तरह से हदीस को समझने के लिए उनके मुतालिक मालूमात का होना भी ज़रूरी है। हदीस की सेहत व ज़ौफ़ रावियों की तादाद के लिहाज से, सनद के मुसलसल या मुनक़ते होने के अतबार से हदीस की बहुत सी इक़साम जो हैं वो बयान की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेहत के अतबार से हदीस की इक़साम। तो सेहत के अतबार से हदीस की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 सही, नंबर 2 हसन, नंबर 3 ज़ईफ़। नंबर 1 सही, इससे मुराद वो हदीस है जिसके तमाम रावी जो हैं वो आदिल हों, आकिल हों, उसकी सनद जो है मुत्तसल हो और किसी कवी हदीस के वो मुखालिफ ना हों और उसमें कोई इल्लत या कमज़ोरी किसी किस्म की भी पाई ना जाती हो। तो ऐसी हदीस को हम क्या कहेंगे, सही हदीस। इसके बाद हम देखते हैं हसन। हसन हदीस ऐसी हदीस जिसमें सही हदीस की तो तमाम सिफ़ात पाई जाती हों मगर उसमें ज़ब्त और फ़हम की कमी, मतलब समझने की कमी हो, तो ऐसी हदीस को हम सही हसन हदीस कहेंगे। अगरचे इस हदीस में जितने भी रावी हैं वो अपने सदक़ व मानत के लिहाज से मशहूर भी हों और उन पर झूठ की तहमत भी ना हो, तो ये जो है ये हसन हदीस कहलाएगी। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 3 ज़ईफ़ हदीस। ये हदीस की वो किस्म है जिसमें सही और हसन के तमाम औसाफ जो हैं या तमाम खूबियाँ जो हैं वो पाई ना जाती हों, यानी ये वो हदीस होगी जिसके रावियों की सिफ़ात जो हैं उसमें मौजूद ना हों और उनमें उन हदीस के अंदर जो भी चीज़ बयान की गई हो उसमें शक व शुबा की गुंजाइश हो। तो एक या एक से ज़ायद जितने भी रावी होंगे वो इसमें मोतबर भी नहीं समझे जाएंगे, तो ऐसी हदीस को हम ज़ईफ़ हदीस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रावियों की तादाद के लिहाज से हदीस की इक़साम। तो रावियों की तादाद के लिहाज से हदीस की 4 इक़साम बयान की गई हैं। नंबर 1 मतवातर, नंबर 2 मशहूर, नंबर 3 अज़ीज़, नंबर 4 ख़बर वाहद। तो सबसे पहले हम देखते हैं मतवातर हदीस। मतवातर हदीस में आएगा कि वो हदीस होती है जिसमें दर्ज झैल खूबियाँ हों। नंबर 1 रावियों की तादाद का ज़्यादा होना, उनका झूठ पर इत्तफ़ाक़ नामुमकिन और मुहाल हो जाना, रावियों की तादाद जो है वो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक एक जैसी रहे और इसके बाद ख़बर मतवातर का इल्म यकीनी होना कि लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इल्म हासिल हो सके। तो ऐसी हदीस जो है वो क्या कहलाएगी, मतवातर हदीस। अब हम देखते हैं नंबर 2 पे मशहूर हदीस। इससे मुराद वो हदीस होगी जिसके रावी जो हैं हर तबके में और हर दौर में कम से कम 3 हों और उसमें मतवातर की सब शराइत ना हों, मतलब उसमें मतवातर की शराइत भी थोड़ी पाई जाती हों। इसको हम क्या कहेंगे, मशहूर हदीस, और इसके शुरू में जो है वो रावी भी एक हो। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पे ख़बर अज़ीज़। ख़बर अज़ीज़ ये वो हदीस है जिसके रावी हर तबके में कम से कम 2 और किसी जगह पे भी 2 से कम ना हों, तो ये हदीस क्या कहलाएगी, ख़बर अज़ीज़। इसके बाद है नंबर 4 ख़बर वाहद। ख़बर वाहद को हम हदीस गरीब भी कहते हैं। ये वो हदीस है जिसकी सनद में किसी जगह भी सिर्फ़ एक रावी रहा हो और उसके साथ कोई और शरीक ना हो, इसको गरीब या फ़र्द भी कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हदीस की सनद के मुत्तसल होने के लिहाज से या गैर मुत्तसल होने के लिहाज से कौन सी इक़साम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे है मरफ़ू या मुत्तसल। मरफ़ू हदीस वो हदीस होती है जिसकी सनद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या फ़ेल या तकरीर को भी हदीस मरफ़ू कहते हैं। इससे मुराद वो हदीस भी है जिसके तमाम रावी जो हैं वो एक दूसरे से मुत्तसल हों। इसके बाद है नंबर 2 पे मौकूफ़। मौकूफ़ वो हदीस होती है जिसकी सनद किसी सहाबी तक ख़त्म हो जाए, मतलब इसका सिलसिला जो है वो आगे चल ही ना सके। नंबर 3 पे है मक़तू। इसको मक़तू हदीस भी कहते हैं या मुरसल भी कहते हैं। ये ऐसी हदीस होती है जिसका सिलसिला जो है सनद किसी ताबी पर ख़त्म हो जाए या दूसरे अल्फाज में किसी ताबी के कौल या फ़ेल या तकरीर को भी हम हदीस मक़तू कहते हैं।
यानी ताबी सहाबी का नाम लिए बग़ैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस ज़िक्र करे। ये हदीस इसमें रावियों का साख्त होना आखिर सनद पर हो, जिसमें किसी सहाबी का ज़िक्र भी ना हो और सनद जो है ताबी तक पहुँच जाए, तो ऐसी हदीस को हम हदीस मुरसल या मकतू कहेंगे। नंबर 4 पे है मुनक़ते। ये वो हदीस होती है जिसकी सनद में कोई एक रावी रह गया हो और इससे ज़्यादा रावियों का ज़िक्र उसमें ना हो। नंबर 5 पे है मौज़ल। वो हदीस जिसकी सनद में 2 रावियों का ज़िक्र ना हो बल्कि ज़्यादा का ज़िक्र आ रहा हो। इसके बाद है नंबर 6 पे मुदर्रज। मुदर्रज वो हदीस है जिसमें हदीस के बयान करने वाले रावी के जो अल्फाज हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के साथ इस तरह से मिल जाएं कि तमीज़ ही ना हो सके, यानी कि हदीस के हिस्से में मतलब जो उसके रावी के अल्फाज का सही तौर पर पता ना चल सके। नंबर 7 पे है मतरूक। वो हदीस होती है जिसे सिर्फ़ एक रावी ने ही रिवायत किया हो और एक से ज़्यादा रावी जो हैं इसमें रिवायत करने वाले मौजूद ना हों, और जो रावी इसको रिवायत कर रहा हो उस पर भी झूठा होने की तोहमत हो, यानी ऐसी हदीस जिसको हम मतलब ऑथेंटिक भी नहीं कह सकेंगे। इसके बाद है 8वें नंबर पे मौजू। ये वो हदीस है जो झूठी और मनगढ़ंत हो, मतलब इसके बारे में कहा जाए कि ये रावी ने खुद ही इसको बयान कर दिया हो और ये झूठी हो, या ऐसे रावी ने रवायत की हो जो झूठा और नाकाबिल एतबार मशहूर हो, यानी कि उसके बारे में रावी के बारे में ये बात कही जाए कि वो मनगढ़ंत बनाता हो और वो मतलब कोई भी जो हदीस है उसको सही तौर पर बयान ना करता हो, तो इस पर भी यकीन करना जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी हदीस को हम मौजू हदीस कहते हैं।